जब तक बेटी जिंदा थी, जब तक मेरी थी, अब बाद मरने के पूरे हिंदुस्तान की बेटी है। कैडी से कैडी उन्हें सजा दी जाए। हमें इंसाफ जब भी चाहिए कि सीआरपी की जांच होनी चाहिए। अब फिर सीआरपी की जांच के बाद में उनको फांसी पे चढ़ाया जाए। बस मैं ज्यादा इतना घबरा हुआ हूँ, मुझसे बात ज्यादा नहीं बन रही है। बस जी सिर्फ इतना कहना है आपसे कि इसको ऐसा केस बनाया जाए जिससे इस दरिंदे को फांसी होए। मैं केजरीवाल जी से कहना चाहूंगा, इस पर संज्ञान लें, जल्द से जल्द सीबीआई जांच की डिमांड करें, सीबीआई जांच कराएं इसकी, और 1 करोड़ रुपए का मुआवजा पीड़ित परिवार को दे, वरना दिल्ली की जनता आपको माफ नहीं करेगी। एक हथनी के मरने पर पूरा देश में बवाल कट जाता है। मैं अपने सारे दर्शकों से ये कहूंगा हाथ जोड़कर कि इस पूरे मामले को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उठाए, अपने प्लेटफॉर्म से, अपने तंजीमों के जरिए, अपनी समाजी तंजीमों के जरिए, और देश के आवाम से हम चाहेंगे कि इस जुल्म के खिलाफ आप आवाज उठाए हर तरह से। आज एक मुसलमान बेटी के साथ में हुआ है, तो आप इसको मुसलमान बेटी ना समझे, अपनी बेटी समझे। मेरे देश के सारे आवाम से ये गुजारिश है, ये अपील है, और इसको इंसाफ दिलाने के लिए, इसके माँ बाप को इंसाफ दिलाने के लिए आपको एहतजाज करना होगा इस सरकार के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ, केजरीवाल सरकार के खिलाफ। और आमना सामना मीडिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त हम जुड़े हुए हैं दिल्ली से, दिल्ली में जहां पर एक और निर्भया कांड हुआ है, और वहां के दिल्ली के लोग, मुतासिरा के जो घर वाले हैं, वो दिल्ली सरकार से, कानून से इंसाफ चाहते हैं, और इसीलिए हम जुड़े हैं मोहम्मद उमेर साहब से। मोहम्मद उमेर साहब हमें वहां से पूरा इस पूरे मामले को बताएंगे, उनसे बात करेंगे हम। मोहम्मद उमेर साहब, आपका आमना सामना मीडिया में स्वागत है। शुक्रिया। ये पूरा मामला क्या है और किस तरह से बात आगे बढ़ेगी, आप बताएं जरा से। जी, मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं आपका कि आपने हम लोगों को अपने न्यूज चैनल पे इनवाइट किया। मैं अभी संगम विहार में हूं, और जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि दिल्ली के अंदर एक और निर्भया का केस हुआ है। निर्भया से ज्यादा बर्बरता इस केस में हुई है, राबिया के केस में। जी, मुतासिर का नाम क्या है जिसके साथ में ये मामला हुआ, उसका नाम क्या है? राबिया। उसके बच्ची का नाम है राबिया। वो मात्र 23 या 24 साल की लड़की थी। जी। 21-20 साल की लड़की थी। वो सिविल डिफेंस में जॉब करती थी। जी। सिविल डिफेंस दिल्ली सरकार के अधीन आता है। जी। वो डीएम ऑफिस के अंदर उसकी ड्यूटी लगी हुई थी। 8 बजे तक वो घर नहीं आती है। घर वालों के पास उसका कॉल आता है, घर वाले थोड़े बिजी थे, कॉल नहीं उठा पाते हैं। जब 15 मिनट बाद उसको कॉल करते हैं तो उसका फोन स्विच ऑफ हो जाता है। जी। और उसके बाद उसका फोन ऑन नहीं होता। घर वाले परेशान हो जाते हैं। रात के 11 बज जाते हैं, लड़की घर पे नहीं आती है, तो उसकी फ्रेंड को कॉल करते हैं। उसकी फ्रेंड कहती है कि वो किसी केस के सिलसिले में अपने सीनियर के साथ गई हुई है, और इससे ज्यादा जो है उसके वालिद और मेरे साथ जुड़े हुए हैं शेख जिलानी, जो जाने माने सोशल एक्टिविस्ट हैं और राष्ट्रवादी पार्टी कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी भी हैं दिल्ली प्रदेश के। वो आज मेरे साथ जुड़े हैं। आप अभी आपके साथ में लड़की के वालिदैन भी हैं, वालिद हैं, वालिदा हैं? लड़की के मेरे साथ वालिद हैं। जी। आप उनके घर में हैं? आप लोग? जी, हम उन्हीं के घर पे बैठे हुए हैं। जी। बड़े हालात खराब है लड़की के वालिदैन के लिए, बहुत ही सब्र आजमा दौर रही है। हम लड़की के वालिदैन के साथ में बहुत ही, यानी कि उनकी पूरी, हम उनके साथ हैं। उनकी इस लड़ाई में हम यकीनन उनका साथ देंगे इंशाल्लाह। और आमना सामना मीडिया से इसीलिए आप लोगों से जुड़ा हुआ है, और हम आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने इतने अहम इस जुल्म के खिलाफ जो है आवाज बुलंद की है, वहां पर पहुंचे हैं उस लड़की के घर पे, और उसके वालिदैन से राब्ता कायम किया। हम शेख गुलाम जिलानी साहब से बात करना चाहेंगे कि उनका क्या कहना है इस मामले में। देखिए, ये जो पूरा मामला है, जैसे अभी शेख गुलाम
शेख गुलाम जिलानी साहब, जैसे कि आप सोशल एक्टिविस्ट है, आपका हमने नाम सुना है और आपसे जब हम दिल्ली आए थे आपसे हमने बातें भी की थी बहुत सारे मौजूआत पर। आज एक बार फिर आप जो है आवाम के सामने हैं, देश के सामने हैं, इस सरकार के सामने हैं। इस पूरे मामले में, इस घटना को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दिल्ली में रेप की जिस तरह से घटना हो रही है, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि उन सारी घटनाओं को देखकर लगता है कि दिल्ली भारत का रेप कैपिटल बन गया है। अभी कुछ पहले एक छोटी बच्ची के साथ दिल्ली के सागरपुर, दिल्ली कैंट इलाके में रेप हुआ। अब ये राबिया का बच्ची का हुआ। आज भी एक सुबह दिल्ली में 13 साल की बच्ची का रेप हुआ। और इस केस में, जो राबिया का केस है स्पेसिफिक, इसमें तो मतलब जो एक निर्भया कांड हुआ था जिसमें पूरी दिल्ली खड़ी हो गई थी निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए, और होना भी चाहिए था, ये निर्भया कांड को बहुत पीछे छोड़ दिया इन जालिमों ने जो इस बच्ची के साथ करा है। मतलब उसका रेप कर कर उसकी जिस तरीके से हत्या करी गई है, उसके पार्ट्स अलग अलग कर दिए गए, इवन जो उसके प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उन्हें भी काटा गया। मैं मतलब बता नहीं सकता हूँ कि क्या क्या उसके साथ किया गया, किस तरीके से उसकी हत्या की गई, जो उसकी बॉडी देखकर हुआ है। ये मतलब एक हैवानियत की सारी हदें पार कर दी हैं। तो इन चीजों पर अफसोस तो होता है, लेकिन उसके साथ साथ गुस्सा भी आता है। और ये गुस्सा और अफसोस उस वक्त बढ़ जाता है जब जो सरकारी नुमाइंदे हैं, जो दिल्ली की हुकूमत हो या केंद्र की हुकूमत हो, वो खामोश रहते हैं। एक हथनी के मरने पर पूरा देश में बवाल कट जाता है। बड़े बड़े मंत्री से लेकर संतरी तक ट्वीट करने लगते हैं, मुख्यमंत्री ट्वीट करने लगते हैं। यहाँ 21 साल की एक जवान बच्ची, हमारी बहन, उसके साथ जो भी गलत काम करके उसकी हत्या कर दी गई, लेकिन 5 दिन होने के बाद भी किसी भी मंत्री से लेकर संतरी तक के कान पर जू नहीं रही। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन सा, इस बात को 5 दिन हो गए, 5 दिन हो चुके हैं। ये 26 तारीख की बात है। दिल्ली खामोश है, पूरा देश खामोश है, पूरा देश खामोश है। केजरीवाल ऐसा लगता है जैसे कोई नशा कर कर सो रहे हैं कहीं पर, जो अभी तक छोटी सी बात पर वो ट्वीट कर देते हैं। उनके जो पार्टी के राज्यसभा के एमपी हैं, वो बड़ी शान से ट्वीट कर देते हैं, वो खुद ट्वीट कर देते हैं। लेकिन इस मामले में 5 दिन में एक बयान, एक ट्वीट, एक फेसबुक पोस्ट तक नहीं है उनकी। क्या हमारी बहन, हमारी बच्ची की यही अहमियत है? क्या हमारी जानों की यही अहमियत है? दिल्ली महिला आयोग की स्वाति मालीवाल वैसे तो कहीं भी पहुंच जाती हैं कैमरामैन के साथ, लेकिन यहाँ 5 दिन हो गए, आना तो बहुत दूर की बात है, एक बयान तक नहीं है। राष्ट्रीय महिला आयोग कहाँ है? क्या वो भी सो रहा है? उनका कोई नुमाइंदा आज तक यहाँ नहीं आया, किसी ने खैर खबर नहीं ली है। इसमें जिस तरह के सर्कमस्टेंसेस हैं, ऐसा मालूम देता है कि कोई बड़ी साजिश है, जिसमें ऊपरी ऑफिसर, जहां वो काम करती थी बच्ची एसडीएम ऑफिस में, वहां के कुछ लोग और हो सकता है कोई सरकारी लोग भी इसमें शामिल हैं, जिसकी वजह से इस मुद्दे को दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह से ये मुद्दा ना मीडिया में आए, ना लोगों को पता चले और खामोश हो जाए। तो मैं उन सबको बताना चाहूंगा कि ये नहीं होगा। हम ये मुद्दा खामोशी से दबने नहीं देंगे जब तक हमारी बहन को इंसाफ नहीं मिल जाएगा, राबिया को इंसाफ नहीं मिल जाएगा, ना हम खुद चैन से बैठेंगे और ना तुम्हें चैन से बैठने देंगे। हमारी बहुत साफ साफ सीधी डिमांड है कि इसकी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो, पता चले पूरा ईमानदारी से कि कौन कौन लोग इस केस में इन्वॉल्व हैं और उन सबको गिरफ्तार किया जाए और उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। दूसरी हमारी जो डिमांड है वो ये डिमांड है कि जैसे केजरीवाल जी ऐलान भी करते हैं कि हम मुआवजा देंगे, अभी जो दिल्ली कैंट में बच्ची का रेप हुआ वहां भी उन्होंने मुआवजे का ऐलान करा था 10 लाख रुपए का, पता नहीं दिया। लेकिन हम यहाँ पर कहना चाहेंगे, देखिए मुआवजा किसी की जान तो वापस नहीं ला सकता, लेकिन ये कहना चाहूंगा कि पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ होता है। इस परिवार को मदद पहुंचेगी। तो केजरीवाल से, दिल्ली सरकार से हमारी दूसरी डिमांड ये है कि 1 करोड़ रुपए का मुआवजा इस पीड़ित परिवार को दिया जाए, सीबीआई इंक्वायरी हो और इन्हें 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। और अगर ये चीज नहीं हुई
तो इसके लिए आंदोलन होगा, पूरी दिल्ली में होगा। ये वही केजरीवाल हैं जो निर्भया का नाम लेकर सत्ता में आए थे, दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे, दिल्ली की जनता ने इन्हें बिठाया था। आज ये एक और निर्भया है, ये भी दिल्ली की बेटी है। अगर केजरीवाल जी इसे इग्नोर करेंगे तो हम केजरीवाल को गद्दी से उखाड़ कर फेंक देंगे नीचे। जी। दिल्ली की जनता है, ये अगर इज्जत देना जानती है तो आपको वापस नीचे उतारना भी जानती है। हमें इंसाफ चाहिए, आप इसकी जांच कराइए सीबीआई से। और दूसरी चीज, अभी कुछ दिन पहले हमने केजरीवाल जी से एक और मुतालबा करा था, जिस वक्त में दिल्ली कैंट का केस हुआ था, उस बच्ची का रेप हुआ था, कि आप एक डिमांड करिए केंद्र सरकार से, उन पर प्रेशर बनाइए, हम भी आपके साथ देंगे कि दिल्ली में स्पेसिफिक जो रेप केसेस हैं उनके लिए जी। एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बने, जिसमें ज्यादा से ज्यादा 6 महीने के अंदर केस का फैसला आ जाए। ऐसा ना हो कि सालों साल चलता रहे। और ये चीजें पॉसिबल हैं, ये कोई ऐसी लंबी चौड़ी चीज नहीं है कि इसके लिए कुछ अलग से कानून लाना पड़ेगा, कुछ अलग भागदौड़ करनी पड़ेगी। ये चीजें पॉसिबल हैं लीगली, सारी चीजें, लेकिन उनके कान पर जूं नहीं रहेगी। अगर वो इस प्रोसीजर बना दे तो ये जो इस तरह के लोग हैं, हैवान मैं कहूंगा जिन्हें, ये हैवान लोगों के हौसले टूटेंगे कहीं ना कहीं। उन्हें कानून का डर होगा कि हमें 6 महीने में फांसी हो जाएगी, तो शायद वो सुधर जाएं। तो ऐसे लोगों के लिए मैं कहना चाहूंगा फिर से कि केजरीवाल जी, आप इसकी सीबीआई इंक्वायरी की डिमांड करिए और 1 करोड़ रुपए का मुआवजा पीड़ित परिवार को दीजिए। और अगर आपने ये डिमांड नहीं मानी, आपने इनका साथ नहीं दिया, तो यकीन मानिए दिल्ली की पूरी जनता दिल्ली की सड़कों पर होगी और आपको गद्दी से उखाड़ देगी। गुलाम जिलानी साहब, हम लड़की के वालिद से भी बात करना चाहेंगे। उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, देश की मीडिया से, देश के अवाम से और उन तंजीमों से जो निर्भया कांड में मोमबत्ती लेके पहुंच गए थे, जगह जगह एहतजाज हो रहा था, आज वो अमन पर्सन तंजीमें कहाँ है? आज वो मजलूमों की हिमायत में निकलने वाली तंजीमें कहाँ पर है? आज इस मामले में शैतान भी शर्मिंदा है, हम ये समझते हैं। और इन शैतानों को कैफरदार तक पहुंचाने के लिए देश के अवाम को, देश की तंजीमों को आगे आना होगा। और हुकूक इंसानी की कमीशन की जो तंजीम है वो कहाँ पर है, जो हुकूक इंसानी की बात करती है? मैं अपने सारे दर्शकों से ये कहूंगा हाथ जोड़कर कि इस पूरे मामले को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उठाए, अपने प्लेटफॉर्म से, अपने तंजीमों के जरिए, अपनी समाजी तंजीमों के जरिए, और देश के आवाम से हम चाहेंगे कि इस जुल्म के खिलाफ आप आवाज उठाए हर तरह से। और हमारी इस कोशिश को जो हमने इस मामले में ये की है, गुलाम जिलानी साहब है और लड़की के वालिद से भी हम बात करेंगे इनकी आवाज को पहुंचाने के लिए। अब आप हमारे इस पैगाम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, सबको भेजे, आपके व्हाट्सएप में जितने लोग हैं सबको भेजे, बात सरकार तक पहुंचे, आपसे गुजारिश है हमारी। मैं गुलाम जिलानी साहब चाहूंगा कि लड़की के वालिद से आप हमारी बात कराएं और दर्शक सुने कि लड़की के वालिद क्या चाहते हैं, उन पर कितनी क्या बीत रही है उन पर। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। हम माफी चाहेंगे, आपके दुख को हम समझ सकते हैं और इस वक्त कुछ कहना आपके लिए बहुत ही मुश्किल एक तरह से ये वक्त है आपके सामने। और इस मुश्किल वक्त में अल्लाह ताला आपको सब्र दे, आपके साथ में इंसाफ हो। जी साहब फरमाइए, आपका नाम? मेरा नाम समीद अहमद है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बस मैं ज्यादा इतना घबरा हुआ हूँ, मुझसे बात ज्यादा नहीं बन रही है। बस जी। सिर्फ इतना कहना है आपसे कि इसको ऐसा केस बनाया जाए जिससे इस दरिंदे को फांसी होए। जी, जांच आप होए। सरकार से क्या मुतालबा करेंगे? सरकार से जी, आप सब लोग रहेंगे तो मेरी हिम्मत बढ़ेगी। मैं ताकतवर के साथ, मैं पब्लिक के साथ, पब्लिक मेरे साथ है। जी। मैं लड़ूंगा, इंसाफ अब चाहिए मुझे, सीबीआई की जांच कराऊंगा। आप आवाम से भी क्या अपील करना चाहेंगे? भाई इंसाफ चाहिए मुझे। जी। हमारे साथ में इनकी वालदा भी, बच्ची की वालदा राबिया की वालदा भी मौजूद हैं। जी जी जी, आप अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी मैं राबिया की मम्मी बोल रही हूँ। जी और कड़ी से कड़ी उन्हें सजा दी जाए। हमें इंसाफ जब भी चाहिए कि सीआरपी की जांच होनी चाहिए, और फिर सीआरपी की जांच के बाद में उनको फांसी पे चढ़ाया जाए। सीबीआई के मैं आपके दुख को समझता बेटी हूँ, मेरी आपके नहीं, मुताबिक जब तक बेटी समझता हूँ। जिंदा थी, जब तक बेटी जिंदा थी, जब तक मेरी थी। अब बाद मरने के पूरे हिंदुस्तान की बेटी है। आज बेटी को बताओ, सिविल डिफेंस में वर्दी के साथ हत्या की गई, बलात्कार किया गया।
तो आम बेटियों को क्या होगा जी कि पढ़ाएंगे नहीं, कि लिखाएंगे नहीं, कि बाहर भेजेंगे नहीं बच्चों को, बताओ। जी तो मैं ये सबसे यही चाहती हूँ कि हाथ जोड़ के कि सब मेरा मिलके ये साथ दो और मुझे इंसाफ दिलाओ। यानी आप ये समझते हैं आपकी बेटी के साथ जो जुल्म हुआ है ये सरकार की निगरानी में हुआ है, ऐसा लगता है आपको, क्योंकि सरकारी मुलाजमा थी वो? जी, सरकारी मुलाजमत थी, जी सिविल जी डिफेंस में थी, सिविल डिफेंस में थी वो, ऑन ड्यूटी ये काम हुआ है। ऑन ड्यूटी ये काम हुआ है। बड़े अफसोस की बात है, बड़ी शर्म की बात है ये। जी मैं गुलाम जिलानी साहब से बात करना चाहूंगा। जी सर। गुलाम जिलानी साहब, हमारी गुजारिश होगी कि उस बेटी की जो कोई अगर तस्वीर हो तो बताएंगे, अगर कोई ड्रेस में तस्वीर है, कुछ इस तरह की है, बेटी कैमरे की कोई अगर तस्वीर मुनासिब लगे तो। मैं आपको तस्वीर दिखवाता हूँ भाई से। इसमें सबसे बड़ी जो ताज्जुब की बात है, जैसे अभी बहन ने भी बताया कि वो बच्ची सिविल डिफेंस में जॉब करती थी, एक तरह जी। से पुलिस को असिस्ट करती थी। दूसरी ये बच्ची की तस्वीर है, ये देखिए देश की हिफाजत करने वाली ये वर्दी में ये बेटी, आज इसके साथ में ये जुल्म हुआ है। दोस्तों, आपको आवाज उठाना होगा। अगर आपके अंदर जरा सा भी दर्द है, आप भी वालिद है, भाई है, और आप भी किसी बहन के भाई है, किसी बेटी के पिता है आप, तो आपको आवाज उठानी होगी इस जुल्म के खिलाफ। अगर आपने आवाज नहीं उठाया तो कल ये आपकी बेटी के भी साथ हो सकता है। ये सोच लीजिए अच्छी तरह से, किसी के भी साथ हो सकता है ये। देखिए, अफसोस की बात है, बड़े बड़े दुख की बात है, शर्म आती है हमें कि ये शैतान से ज्यादा खतरनाक लोग हैं, और इनकी निगरानी करने वाले, इनके ऊपर जो लोग बैठे हैं वो इन लोगों से ज्यादा खतरनाक है, हम ये समझते हैं। जी शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जिलानी साहब। जी मैं बता रहा था जैसे कि में ये बच्ची जॉब करती थी, पुलिस को असिस्ट करती है सिविल जी। डिफेंस में। दिल्ली गवर्नमेंट का ही अंडर में ये डिपार्टमेंट होता है, और जी। ये बच्ची ऑन ड्यूटी थी उस वक्त। जी अब मतलब ऑन ड्यूटी रहते हुए ये हुआ, और जो लोग दूसरों को सेव करते हैं उनके साथ ये हो रहा है, तो फिर आम जनता, आम पब्लिक समझ सकते हैं कि दिल्ली में कितनी सेफ होगी। दिल्ली जी। पुलिस का लेकिन रवैया ढुलमुल है। दिल्ली पुलिस होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, हम जानते हैं होम मिनिस्ट्री का क्या इसमें एक्शन है, अभी तक कुछ नहीं, सब खामोशी। और स्पेशली केजरीवाल जी का है, क्योंकि सिविल डिफेंस उनका डिपार्टमेंट है, उनकी गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, ये उनकी एम्प्लॉय थी, ऑन ड्यूटी थी, और वो 5 दिन से सो रहे हैं पड़े हुए, राजस्थान में घूम रहे हैं, कभी पंजाब चुनाव प्रचार के लिए जा रहे हैं, लेकिन दिल्ली की जनता की उन्हें फिक्र नहीं है। दिल्ली की बहन बेटियां के साथ इस तरह से हो रहा है, उनकी इज्जत लुट रही है, उनकी हत्या की जा रही है, लेकिन वो सो रहे हैं, मुंह में दही जमी हुई है उनकी। मैं केजरीवाल जी से कहना चाहूंगा, इस पर संज्ञान लें, जल्द से जल्द सीबीआई जांच की डिमांड करें, सीबीआई जांच कराएं इसकी, और 1 करोड़ रुपए का मुआवजा पीड़ित परिवार को दे, वरना दिल्ली की जनता आपको माफ नहीं करेगी, किसी कीमत पे नहीं करेगी। जी जी गुलाम जिलानी साहब, बने रहिए, फोटो दिखाते रहिए, मैं बात करूंगा। मैं मुल्क के अवाम से, मुल्क की जनता से, यहाँ पर मुसलमान हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं है, यहाँ पर देश की बेटी का सवाल है। आप इसको सिर्फ इस खाने में ना लेके ये सिर्फ मुसलमान के साथ में हुआ है, अगर किसी और गैर मुस्लिम के साथ हुआ होता तो आप आवाज उठाते। आज एक मुसलमान बेटी के साथ में हुआ है तो आप इसको मुसलमान बेटी ना समझे, अपनी बेटी समझे। मेरे देश के सारे आवाम से ये गुजारिश है, ये अपील है, और इसको इंसाफ दिलाने के लिए, इसके माँ बाप को इंसाफ दिलाने के लिए आपको एहतजाज करना होगा इस सरकार के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ, केजरीवाल सरकार के खिलाफ, और इनसे इंसाफ मांगना होगा। और इंसाफ मांगने के लिए आपको इस अपील को, इस गुजारिश को, और इस बेटी के वालिदैन की आओ बका को आपको सरकार तक पहुंचाना होगा। इसके लिए आपसे गुजारिश है कि ज्यादा वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें, लाइक करें ना करें, लेकिन शेयर करें और कमेंट करें, अपनी बात को रखें। जी गुलाम जिलानी साहब, और मैं दिल्ली के वालिदैन से एक बार फिर दिल्ली की आवाम को बताना चाहूंगा खास तौर पर कि इस गूंगी बहरी सरकार को, चाहे वो दिल्ली सरकार हो या केंद्र सरकार हो, इन्हें जगाने के लिए
और राबिया को इंसाफ दिलाने के लिए, और इस तरह की जितनी भी बहन बेटियां हमारी, उन सबको इंसाफ दिलाने के लिए कल यहाँ पर एक कैंडल मार्च निकाला जाएगा शाम में। तो मेरी जनता से अपील है, दिल्ली की आवाम से अपील है कि सब कल आए। इसमें ज्यादा से ज्यादा राष्ट्रवादी यूथ कांग्रेस के लोग इसमें होंगे। हमारी कॉल है ये कल कैंडल मार्च की यहाँ पर संगम विहार इलाके में, और इस कोई भी सरकार को, चाहे वो केंद्र सरकार हो या दिल्ली सरकार, इन्हें जगाएं, क्योंकि जब तक इन्हें जगाएंगे नहीं तब तक ये करेंगे नहीं, और इन्हें जनता ही जगाएगी साथ में। मैं गुलाम जिलानी साहब ये जानना चाह रहा था कि जिस तरह से आप राष्ट्रवादी पार्टी के एक जिम्मेदार हैं, यूथ के जनरल सेक्रेटरी दिल्ली के, आपके जो सुप्रीमो है शरद पवार जी राष्ट्रवादी पार्टी के, एक बहुत बड़ी ताकत है। क्या उनसे या उनके कुछ लीडर से आपकी बात हुई है इस मामले में? जी, मेरी पार्टी के सीनियर लीडरान से बात हुई। पवार साहब से तो, आदरणीय पवार साहब से बात नहीं हुई है, लेकिन जो हमारे राष्ट्रीय युवा के अध्यक्ष हैं धीरज शर्मा जी, उनसे मेरी बात हुई इस मामले में, और जो हमारी वुमेन विंग की हैं उनसे मेरी बात हुई। तो उन लोगों ने मुझे इसमें बात पूरी तरह से कहा कि हम साथ में हैं, पार्टी इसमें पूरी तरह से साथ है इस मुद्दे में। अभी धीरज जी भी दिल्ली में नहीं है, वरना वो यहाँ साथ में आते अगर धीरज भाई यहाँ होते। और जी, और ये पूरा मामला दिया है कि लीगल हेल्प से लेकर किसी भी तरह की कोई हेल्प अगर इस परिवार को चाहिए इंसाफ दिलाने में, तो हम इसके साथ हैं, और इनकी लड़ाई इनके कंधे से कंधा मिलाकर तब तक लड़ेंगे जब तक के मुजरिमों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और उन्हें सजा नहीं मिल जाएगी। मैं गुलाम जिलानी साहब ये कहना चाह रहा हूँ कि ये किसी एक पार्टी का मामला नहीं है, ये वो भयानक एक तरह से हमारे सामने हकीकत है। ये पूरे देश का मामला है, ये सिर्फ एक सियासी पार्टी का मामला नहीं है। आप दीगर सियासी पार्टियों के लीडरान से और आवाम के एमएलए, दीगर सियासी पार्टियों की जो एमएलए है, एमपी है, आप उनसे गुजारिश करेंगे, अपील करेंगे कि इसको असेंबली और पार्लियामेंट में इस मामले को उठाया जाए? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये किसी ना तो एक धर्म का, मजहब का मामला है, ना ही एक सियासी पार्टी का मामला है। ये हिंदुस्तान की हर एक बेटी का, हर एक बहन का, हर एक औरत का, हर एक फर्द का जो हिंदुस्तान में रहता है, जो हिंदुस्तानी है, उन सब का मामला है। लेकिन अफसोस ये होता है कि यहाँ के जो लोकल एमएलए हैं, आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं, वो 5 दिन के बाद भी अभी तक यहाँ नहीं आए खैरियत लेने। दिनेश मोहनिया उनका नाम बताएंगे आप? उनका नाम अमानतुल्लाह खान है? नहीं, दिनेश मोहनिया उनका नाम है, वो अभी तक यहाँ पर नहीं आए हैं, जो लोकल एमएलए हैं। नहीं, दिल्ली में तो अमानतुल्लाह खान भी है, आप पार्टी के बहुत मुसलमानों के हमदर्द। अमानतुल्लाह खान भी अभी तक यहाँ नहीं आए हैं। मैंने कहा ना, सिर्फ बयानबाजी एक अलग चीज होती है और हकीकत एक अलग है। अमानतुल्लाह भी यहाँ पर नहीं आए हैं, तो ये इसे मतलब पार्टी से नहीं देखना चाहिए। ये वाकई किसी पार्टी का मामला नहीं है, ये किसी धर्म का, जात का मामला नहीं है, ये इंसाफ का मामला है। और पार्टी से ऊपर उठकर इंसाफ के लिए सबको एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए। लेकिन शायद लोगों के ज़मीर मर गए हैं कि वो अपने छोटे छोटे मफाद के लिए हक बात बोलने से भी डरते हैं। जी, जैसे कि आपने दिल्ली के आवाम से अपील की है एहतजाज करने के लिए, जैसे वहाँ प्रोटेस्ट होगा, आप हिंदुस्तान के दूसरे जो दीगर शहर, जैसे आप मुंबई में है, आप मुंबई से, कलकत्ता से, हैदराबाद से या और जगहों से जो स्टेट है, यहाँ वहाँ आप ये मुतालबा करेंगे कि वहाँ भी एहतजाज हो? अपील करेंगे आप उन लोगों से जैसे मुंबई हमारे यहाँ? हम पूरे हिंदुस्तान में ये अपील करेंगे लोगों से कि पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग जगह इसके लिए प्रोटेस्ट हो। और हमारी यूथ विंग के कुछ लोगों से आज मेरी बात हुई है, वो कानपुर में परसों इसके लिए बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, इसी मुद्दे पर लेकर के राबिया को इंसाफ मिले। कानपुर में वो इसके लिए, यूपी में प्रोटेस्ट करेंगे और महाराष्ट्र में भी इसके लिए प्रोटेस्ट होगा। अभी मेरी बात चल रही है। और पूरे हिंदुस्तान में, पूरे देश में इसके लिए, क्योंकि ये देश की बेटी है, ये सिर्फ इनकी अकेले की बेटी नहीं है, ये पूरे देश की बेटी है, सबकी बहन है हमारी। तो हम सबको मिलकर ही इसके इंसाफ की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तभी इसे इंसाफ मिलेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम जिलानी साहब, आपका भी और मोहम्मद उमैर साहब का भी, और जो हमारी बहन है, जो हमारी बेटी थी, उनके वालिदैन का भी हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि अल्लाह ताला उसको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। वो कहीं ना कहीं जुल्म का शिकार हुई है और कहीं ना कहीं इस बात का भी शिकार हुई कि मुसलमान थी, और इसीलिए आज मुसलमान होने की बिना पर आवाज नहीं उठाई जा रही है।
लेकिन हमने ये कोशिश की है कि लोग आवाम जो है यहाँ के बहुत सारे अमन पसंद हमारे हिंदू भाई भी हैं जो यकीनन इंसाफ पर यकीन रखते हैं, वो भी आवाज उठाएंगे इंशाल्लाह। कुछ लोग फिरका परस्ती की आग में झुलस रहे हैं, वो हो सकता है, लेकिन इस देश के आवाम जो है अमन पसंद है, वो आपकी बेटी के लिए यकीनन आवाज उठाएंगे, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएंगे। जी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अल्लाह ताला आप लोगों को सब्र जमील अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। मेरे आमना सामने मीडिया के भी सभी दर्शकों से, सभी देशवासियों से अपील है कि इस जुल्म को ज्यादा से ज्यादा आप आगे तक पहुंचाएं, सरकार तक पहुंचाएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कैमरा पर्सन शाहिद पटेल और जो हमारी होस्ट है आमना सामने मीडिया की, उसका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत आप सभी का शुक्रिया के साथ में जय हिंद, अल्लाह हाफिज।